हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिज्म के विषय में ये जान लें कि प्रिज्म होता क्या है। मतलब यदि देखा जाए तो जो प्रिज्म यदि हम देखें तो यह एक दो असमांतर रेखाओं से घिरा हुआ है और एक तीसरी रेखा इन दोनों को जोड़ती है। तो ऐसे आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। और यह प्रिज्म इनके बीच का जो कोण है, झुकाव है, उसको प्रिज्म का कोण कहते हैं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखा जाए तो यह एक शेप बन रहा है। यदि इसको हम ड्रा करें तो मिलेगा क्या? यदि इसको ड्रा करें तो ये एक शेप मिल रहा है। यह P है, यह Q है, और ये टोटल जो एंगल है, यह एंगल देखा जाए, यह कोण, तो यह A है। यहाँ R लिखे हैं, यहाँ N लिखे हैं, और S और ये M है। अब हम देखें तो ये जो होगा इसको लिखेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ है। और यह जो कोण बनेगा, या यह जो कोण बनेगा, ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं अपवर्तक कोण देखा जाए। यह अपवर्तक कोण है। तो प्रिज्म को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का किसी एवं जो पारदर्शी होगा माध्यम का वह
भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है। ये भी कोण है, ये भी कोण है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और प्रिज्म के रूप में जाना जाता है। जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, समतल होते हैं। तथा इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। देखा जाए तो P और Q अपवर्तक कोर है और सामने वाले पृष्ठ को कोर के सामने वाले पृष्ठ को जो प्रिज्म होगा आधार कहते हैं।
अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये देखा जाए। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझें। तो मानते हैं कि यह एक प्रिज्म है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है श्वेत प्रकाश, तो ये हमारा जब पृष्ठ मिल गया तो ये हम अभिलंब खींचते हैं तो प्रकाश की किरण प्रिज्म में कुछ इस प्रकार चलती है। इन किरणों का यदि देखें, ये ड्रा करें तो ये किरण सीधे इस प्रकार चलेगी, पुनः जब ये पृष्ठ हमारा मिल गया तो हम अभिलंब खींचते हैं। ये जब प्रकाश की किरण मिल गया तो इस पृष्ठ पर हम अभिलंब खींचते हैं, और जब अभिलंब खींचते हैं तो ये हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाती है या आधार की ओर झुक जाती है। अब इस किरण को भी हम ड्रा करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को जहाँ मिलती हैं वह विचलन कोण कहलाता है। इसे हम विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा से लिखा जाता है। विचलन कोण है, ये हमारा डेल्टा कहलाएगा। अब इनको यदि हम बढ़ा दें तो ये देखा जाए तो ये एक दूसरे को जब डी पर मिलते हैं तो थोड़ा सा हम नाम रख दें, तो ये प्रकाश की किरण P है और ये पहुंची है Q पर, यहाँ R है और ये पॉइंट D है, यह विचलन कोण है। यह आपतन कोण I1 है, तो यह भी I1 होगा और यह I2 है। ये देखा जाए यह कोण I2 है तो यह भी हमारा I2 ही होगा। I2 होगा यदि ध्यान से। अब इस प्रकार हम प्रिज्म से, तो यदि हम देखें तो यदि हम लिखना चाहें तो यह है A, यह है B और यह है C। तो हम लिख सकते हैं कि ABC किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, सेक्शन है, जो वायु में रखा है।
कोण ABC, ABC ना लिखें, BAC लिख दें, प्रिज्म कोण है प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, जो बिंदु होगा Q पर आपतित होती है, ये PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर या कोर AB पर बिंदु Q पर आपतित होती है। ये इस अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण खींचे गए अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण QR दूसरे पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात खींचे गए अभिलंब से R और S दिशा में दूर हटकर RS दिशा में विचलित कर देता है या विचलित हो जाती है।
और इस विचलन को कोणीय विचलन कहते हैं। जो एंगल होगा कोणीय कहते हैं। आपतित किरण PQ को आगे की ओर तथा जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण RS को पीछे की ओर, पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? D पर काटते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच बने कोण को, इन दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। यह विचलन पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पहले बढ़ता है। क्या है? जब पहले क्या लिखे हैं? यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाने पर, अच्छा बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, पहले घटता है, पहले घटता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विशेष आपतन कोण के लिए न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात
पश्चात विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले घटता है और बाद में पुनः बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम विचलन कोण के मान को अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी प्रिज्म का कोण यदि किसी प्रिज्म का कोण यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए तथा किसी रंग के किरण के लिए विचलन कोण न्यूनतम डेल्टा एम हो तो क्या मिलेगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे साइन a बाई 2। ये हमारा फार्मूला प्राप्त होता है, जिसका डेरिवेशन हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यदि प्रिज्म पतला है यदि प्रिज्म पतला है तो अपवर्तन कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोण हम ज्ञात करना चाहें तो आसानी से हम लिख सकते हैं
कि पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म पतला है तो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m ये होगा, और साइन a बाई 2 ये बराबर होगा a बाई 2 के। तो इस समीकरण में रख दें। समीकरण 1 से देखें क्या मिलता है। 1 से क्या मिलेगा, n बराबर या अपवर्तनांक बराबर ये हो गया a प्लस डेल्टा m बटे 2 और पूरा का बटा हो गया a बाई 2। तो यदि हम अलग अलग लिख लें तो ये हो गया a बाई 2 प्लस डेल्टा m बाई 2, और यहाँ भी लिख लें हम a बाई 2। अब इसको अलग अलग लिख दें तो n बराबर होगा a बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस डेल्टा m, और ये भी हो गया a बाई 2। तो 2 से 2 समाप्त हो गया, यानी कि n बराबर 1 प्लस डेल्टा m, और ये हो गया a। यदि हम लिखना चाहें यहाँ से तो ये क्या होगा, 1 को इधर लिख दें तो डेल्टा m बटे a बराबर n माइनस 1। तो डेल्टा m इक्वल टू a n माइनस 1। ये हमारा एक फार्मूला मिल गया कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर a ब्रैकेट में n माइनस 1।